गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपकी क्लास में संधि चल रहा है और संधि में आपको मैं बता दूं, संधि में आपको 5 जो संधि के 3 प्रकार होते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से व्याख्या कर दिया है। और अगला जो आपका क्लास है वो है व्यंजन संधि, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था, व्यंजन संधि। आइए हम व्यंजन संधि के बारे में जानें कि व्यंजन संधि क्या होता है। आइए, जैसे कि आपका जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं आपको बता दूं, जब व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए तो उनसे मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्णों के बाद, जब व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्णों का मेल हो तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है, इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं व्यंजन संधि चल रहा है आपके क्लास में। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्णों का मेल हो तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपको बता दूं, उदाहरण में आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपके उदाहरण में मान लो आप यहाँ पर लिखा है सज्जन, क्या लिखा है, सज्जन। तो इसका जो एक्चुअल में इसका जो आपका मैं बता दूं, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे सत प्लस जन। अब देखो यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो क्या है, इसके बाद ये क्या मिल रहा है, ता मिल रहा है जो कि व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है। यानी इन दोनों में क्या मिल रहा है, व्यंजन वर्ण ही मिल रहा है। और इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और इन दोनों से मिलकर क्या एक शब्द बन रहा है, सज्जन बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको आप यहां पर भी लिख सकते हैं, सज्जन। इसका जो संधि विच्छेद हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि सत प्लस जन मिलकर क्या हो रहा है, सज्जन हो रहा है। और आपका जो नेक्स्ट जो था बक प्लस ईश। अब देखो आपका यहां पर दे दिया है बक प्लस ईश। बक प्लस ईश से क्या होता है भाई, बक प्लस ईश से जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा, बागीश। मैंने इन दोनों वर्णों से उदाहरण लिया, किन से, स्वर वर्ण से भी और व्यंजन वर्ण से ही। कैसे, जैसे सत प्लस जन मिलकर क्या हो रहा है, सज्जन। बक प्लस ईश, यहां पर देखो आप ध्यान से देखना है, यहां पर आपका व्यंजन वर्ण है और यहां पर क्या है, स्वर वर्ण है। यानी कि व्यंजन और स्वर का भी मिलाप हो रहा है और यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का भी हो रहा है। यानी जब व्यंजन वर्ण और प्लस व्यंजन वर्ण हो, यानी कि इसमें एक चीज कंपलसरी है। एक चीज क्या कंपलसरी है, अति आवश्यक क्या है इसमें ये कंपलसरी है कि जो उसका पहला वर्ण होगा वो हमेशा व्यंजन वर्ण होगा, हमेशा क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। और सेकंड में जो दूसरा वर्ण है वो हमेशा स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन प्राथमिकता पहले क्या यहाँ पे दी जा रही है, प्राथमिकता व्यंजन वर्ण को, कि व्यंजन वर्ण ही पहले जुड़ेगा। पहले शब्द में व्यंजन है रहेगा, आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट में जो क्या होगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होगा।
अब मैं आपको बता दूं इसके कुछ ट्रिक हैं जिसके द्वारा आप ये समझ पाए कि व्यंजन वर्ण को कैसे हम पहचान करें, कैसे हम व्यंजन वर्णों की पहचान करें। तो आइए हम जाने। जैसे कि आपको एक लॉजिक है, जैसे आधा न, ठीक है, आधा न है, उसके बाद द है, आधा च है, आधा ज है, ठीक है। ये जो वर्ण देख पा रहे हैं आप, आधा न, द, च और ज। अब ये जो वर्ण है, अगर इनसे जो वर्ण मिलकर जो बन रहे हैं, आप ध्यान समझना इसको, मतलब इनसे जो विकार उत्पन्न होगा तो किस प्रकार से होगा, और यहाँ पे इनकी जो संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं, त बन जाते हैं। जब इनका संधि विच्छेद हम करते हैं तो ये बनते हैं, त बनते हैं। कैसे, आइए देखें कैसे ये त बन रहे हैं, इनको ध्यान से समझना है। ये एक लॉजिक है पहला आपका, जो कि जैसे लिखा हुआ है ना, उद्भव, उद्भव, क्या लिखा है दोस्तों, उद्भव। अब उद्भव में आपको समझना है, उद्भव का जो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, उत, क्यों क्यों, क्योंकि यहां पर हमने आपसे बता दिया कि जो द है ना, वो द को रिमूव कर देंगे और वहां पर क्या होगा, संधि विच्छेद में त हो जाएगा। तो यहां पर होगा आपका उत प्लस भव। समझ पा रहे हैं आप। अब जैसे कि नेक्स्ट हम आपको बता दें, जैसे लिखा है ना, जैसे कि आपको अगला मैं बता दूं, उच्चारण ले लीजिए, उच्चारण। अब उच्चारण में आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा संधि विच्छेद में। एग्जाम में जरूर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूं, परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे उच्चारण है और उच्चारण का संधि विच्छेद करना है, किस प्रकार से होगा, यहाँ पर उत प्लस, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, इस प्रकार से मिलकर क्या होंगे, उच्चारण। अब यहां पर आपको बता दूं, जो आधा ल भी होता है ना, ये भी त बन जाता है। कैसे, उल्लेख, उल्लेख लिखा हुआ है ना, उल्लेख। अब ये मिल जाएगा तो क्या होगा, उत प्लस लेख। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब यहां पर आ रहा है उन्नति, देखिए उन्नति। अब ये जो उन्नति शब्द है, ये जो उन्नति शब्द है, अब आप ये बताइए, आपको ये बताना है कि उन्नति का क्या होगा, उन्नति का। इसमें मैंने आपको बताया कि जो आधा न होता है वो क्या बन जाता है, संधि विच्छेद में आधा बन जाता है। उत प्लस नति, क्या हो गया, उन्नति। उत प्लस नति मिलकर क्या हो गया, उन्नति। अगला आपका क्या है, सज्जन। मैंने अभी इसके उदाहरण में ही बताया, सज्जन। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, सज्जन। देखिए उत, उत प्लस जन मिलकर क्या हो रहा है, सज्जन। इसमें जो कि ये भी क्या है, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक है। देखिए यहाँ पे जहां पे आधा ल हो, आधा न हो, द हो, आधा ज हो, इस प्रकार के जब वर्ण आते हैं तो वहां पे क्या होता है, दोनों में प्रोबेबिलिटी। देखिए पहला और दूसरा, ये दोनों क्या होंगे, व्यंजन वर्णों की मेल होती है। और दोनों क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पहला क्या है, व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण, ये जी, यानी कि यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, व्यंजन वर्ण। कब आएगा, आपको बस इतना याद करना है, जहाँ पे आधा न, आधा न, आधा पूरा द, च, आधा च और आधा ज, ये सभी जब इनका सब संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आधा त बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो एक और अगला जो लॉजिक है आपको समझना है, कहीं कहीं क्या होता है, अंक का मात्रा होता है। कैसे, कैसे अंक का मात्रा होता है, जैसे मान लीजिए संक्षेप, क्या लिखा है, संक्षेप। अब इस संक्षेप को क्या करना है, इस संक्षेप का संधि विच्छेद कीजिए आप। संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा, जब ये अंग हटता है, जब ये अंग हटेगा तो आपको समझना है कि जब ये अंग हटता है तो क्या बनता है, म बदल जाता है, म में बदल जाता है, म में बदल जाता है। कैसे, जैसे संक्षेप है ना, तो इसको आप करेंगे सम प्लस छेद, सम प्लस छेद, संक्षेप। अब इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, संहिता। जैसे क्या लिखा है, संहिता, क्या हो जाएगा, सम प्लस हिता,
इत्यादि प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा पाएगा? यहाँ तक आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा पाएगा? यहाँ तक। नेक्स्ट आपका जो एक है टॉपिक यहाँ पर, जिसमें मान लीजिए ग आ गया। क्या आ गया? ग। अब यदि ग आता है तो इससे क्या परिवर्तन होगा, आपको इस बात को ध्यान देना है। यदि ग आता है तो इसमें आपको क्या देखना है, क्या ध्यान देना है, समझिएगा। जब भी आधा ग आएगा तो यहाँ पे क बन जाता है। क्या बन जाता है? क। जैसे कैसे, किस प्रकार से? जैसे लिख लिए दिग्गज। क्या लिखा है? दिग्गज। दिग्गज लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। दिग्गज है यहाँ पर। अब जो दिग्गज शब्द है, इसका यदि हमें संधि विच्छेद करना है तो मैंने आपको बताया जहां पे आधा ग आए तो क्या करना है, वहां पे हमें क करना है। दिग प्लस गज। समझ पा रहे हैं? दिग्गज। और इस प्रकार से अब मैं आपको दिगंबर। क्या लिखा है? दिगंबर। दिगंबर। अब यहाँ पे एक और लॉजिक देखिए, दिगंबर, इसमें भी ग है। अब ये ग परिवर्तन होगा तो क्या होगा भाई? दिग प्लस अंबर। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा ये टॉपिक है, इसमें 2 पार्ट में करूंगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कोई भी जो है व्यक्ति एक पार्ट में आसानी से समझ पाओ। फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में आपको जो लॉजिक में समझा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना है। 2 से 3 लॉजिक मैंने बताया, जहाँ पे आधा न हो, आधा ल हो, आधा द हो, पूरा द हो, च हो, आधा ज हो। और इस प्रकार के अगर वर्ण आते हैं तो वहां पर क्या होता है? त होता है। और इसके उदाहरण मैंने बताया, जैसे उद्भव है। उद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा भाई? उत्त प्लस भव होगा। यदि आपको पहचानना भी है तो आपको ये समझना है कि जहां पे उत्त, जहां पे ये आधा त मिल रहा है, तो और उसके बाद व्यंजन वर्ण मिल रहा है, तो आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक, या तो वहां पे क्या होगा? ल होगा, आधा न होगा, द होगा, आधा च होगा, या आधा ज होगा। इसको आपको पहचानना कैसे भाई? अब जहां पर उदाहरण जैसे कि देख पा रहे हैं आप, उदाहरण में उच्चारण लिखा है। क्या लिखा है? उच्चारण। अब उच्चारण को हमें संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे भाई? उत्त प्लस चारण, उत्त प्लस चारण। जैसे कि क्या लिखा है? उल्लेख। उत्त प्लस लेख, उत्त प्लस लेख मिलकर क्या हो रहे हैं? उल्लेख। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ग है और ग का परिवर्तन किस में हो रहा है? क में हो रहा है। कैसे? देखिए इसे दिग्गज लिखा हुआ है। दिग्गज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिग्गज जो है कौन सा संधि होगा। तो आपको मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है? ग को ध्यान देना है कि जो ग है वो किस में परिवर्तन हो रहा है? क में हो रहा है, यानी दिग प्लस गज। अब यहाँ पे देखिए दिगंबर लिखा हुआ है। दिगंबर में भी क्या होगा? दिग प्लस अंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे बागीस हो गया। आपको बता दो, वागीस, वागीस नहीं, वागीस दूसरे का उदाहरण है। किसका उदाहरण मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये भी आपको बता दूं। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक। इसके अलावा मैं अगला जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसका ही नेक्स्ट एक लॉजिक है, उसको समझना है कि किस प्रकार से इसे हम पहचान करें कि यह कौन सा संधि है। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, बक प्लस ईस, बागिश। क्या लिखा है? बक प्लस ईस, यानी कि ये भी क्या है? ये भी क्या है? उसका उदाहरण है। किसका? बागीस। देखिए यहां पर भी ग आ रहा है। अब जब ग आ रहा है तो इसे क्या करेंगे? वक प्लस ईश मिलकर क्या होगा? वागीस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और उदाहरण है इसका, बागजल। बागजल क्या होगा? बाग प्लस जल, बागजाल। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और इस यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है आपको बता दूं, जहां पे श हो, कौन सा? तालवी श, जिसका उच्चारण स्थान में प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। तालवी श का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलने से ही पता चल रहा है यार, तालवी श तालु से है। ठीक है। तो इस तालवी श, ये जो तालवी श है, जिन शब्दों में आए तो वो मिलकर क्या हो जाते हैं? ईश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ईश। और इनका जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान समझना इस पॉइंट को। देव प्लस देव, इसे क्या लिखा है यहाँ पर? देवेंद्र लिखा है, चाहे देवेश लिख लो, देवेश।
क्या लिखा है? देवेश। और देवेश जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, ठीक है, देव प्लस ईश। उसके अलावा भी बहुत सारे, देवेंद्र, देवेंद्र क्या होगा भाई? ये दूसरे का एग्जाम्पल है, सॉरी, देवेंद्र इसका उदाहरण नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर पर है। और मैं आपको बता, इसका जो अगला भाग है बहुत ही जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। जहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो पा रही होगी। यहाँ तक जैसे कि मैं आपको बताया कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्णों के बाद स्वर या व्यंजन, कभी कभी क्या होगा कि स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, तो इस प्रकार का जब मेल हो तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता चुका हूँ, सत प्लस जन सज्जन होता है, सत प्लस जन सज्जन होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या हुआ, आधा ज की बात की जा रही है, जहाँ पे आधा ज, आधा न, आधा ल, ध, इस प्रकार के जब वर्ण आए तो आपको एकदम आसानी से समझना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, क की लगेगी। जब वर्णों में ग की बात की जाए तो क्या होगा, क में बदलेगा, ये मैं आपको बता दिया। जहाँ पे अंग की बात की जाए कि जिन वर्णों में अंग की बात, जैसे संक्षेप मैंने आपको उदाहरण दिया, संक्षेप मैंने बताया, संक्षेप बताया, संक्षेप में क्या होगा, सम, यानी कि ये जो अंग की मात्रा है वो म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? म में बदल जाएगा। और क्या होगा, सम प्लस छेद। जहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? अगला आपका क्लास बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और आपको बता दो, आपके जो आगामी जो एग्ज़ाम है वीडियो का, उसमें इस प्रकार से जुड़े हुए प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।